आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चुनाव टालने के लिए हुई हादी की हत्या। यूपी में ठाकुर विधायकों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक। भारत जैसे बड़े देश के साथ कड़वे रिश्ते नहीं चाहते। IC-814 कांधार हाईजैक कांड के आतंकियों का अंजाम क्या हुआ। कनाडा में 30 साल की हिमांशी की हत्या। कुलदीप सेंगर के केस में सजा सस्पेंड होने का क्या मतलब है। पोस्ट ऑफिस की धुरंधर स्कीम। गोल्ड सिल्वर प्राइस, राजस्थान सोना चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने बढ़ाई फीस। और नहीं रुक रही वैभव सूर्यवंशी की आंधी। बांग्लादेश के छात्र नेता और इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। उमर हादी ने दावा किया है कि अंतरिम सरकार के एक गुट ने आगामी चुनावों में देरी करने के उद्देश्य से हादी की हत्या करवाई है। उन्होंने न्याय की मांग की और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने इकबाल मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमर हादी ने देश का अंतरिम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई थी और अब आप इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक हुई। ये मीटिंग मंगलवार की शाम कुशीनगर के भाजपा विधायक PN पाठक पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर हुई। इसमें बड़ी संख्या में विधायक और MLC शामिल हुए। इस मीटिंग को सहभोज नाम दिया गया। पत्रकार से विधायक बने सलभमनी त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे थे। इस मीटिंग को करने में मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा और MLC उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। बैठक में विपक्ष के विधायकों के शामिल होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस सरकार आखिरकार भारत के साथ सुलह के मूड में आती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के वित्तीय सलाहकार सालेउद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि अंतरिम प्रशासन का भारत के साथ संबंधों को खराब करने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विरोध प्रदर्शनों और वीजा सेवाओं को रद्द करने से दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध और खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस व्यक्तिगत रूप से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। धुरंधर मूवी में कांधार हाईजैक की कहानी ने भारतीयों के दिल पर लगी 25 साल पुरानी चोट को फिर से हरा कर दिया है। मूवी की शुरुआत में ही एक हाईजैकर भारतीय खुफिया अधिकारी से कहता है कि पड़ोस में रहते हैं हम, जितना भरकर जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। यह संवाद सुनकर हर भारतीय का खून खौला होगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की यह सबसे मुखर अभिव्यक्ति थी, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी सिर्फ एक अधिकारी नहीं, पूरे भारत देश को चैलेंज करता दिख रहा है। जाहिर है आज हर भारतीय के दिल में यह जानने की उत्सुकता होगी कि भारत ने क्या उस आतंकी के चैलेंज का जवाब दिया है। टोरंटो में 30 वर्षीय भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या पुलिस और भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने की पुष्टि। पुलिस ने संदिग्ध अब्दुल गफूरी के खिलाफ पूरे कनाडा में फर्स्ट डिग्री हत्या का गिरफ्तार वारंट जारी किया है। पुलिस के अनुसार मृतका और संदिग्ध एक दूसरे को जानते थे।
कनाडा के शहर टोरंटो में एक 30 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध के लिए पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मृतक भारतीय महिला की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है। टोरंटो पुलिस हत्या के सिलसिले में टोरंटो के ही रहने वाले 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिमांशी खुराना संदिग्ध अब्दुल गफूरी को जानती थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को उनकी अपील लंबित करने तक सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि सेंगर 7 साल 5 महीने से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में सजा के चलते सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की ओर से पेश हुई वकील SPM त्रिपाठी ने कहा कि जिस रेप केस में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमानत दे दी है और सजा को सस्पेंड किया है। त्रिपाठी का कहना था कि अदालत में उनकी प्रमुख दलील यह थी कि सेंगर को एक लोक सेवक मानते हुए सजा दी गई थी, जबकि वह लोक सेवक नहीं थे। इस आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई, जो कानूनन गलत है। हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाकर उसे ऐसी जगह निवेश करने का प्लान करता है जहां रिस्क तो कम ही हो, बल्कि रिटर्न भी जोरदार मिले। सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हर उम्र के लोगों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम संचालित की जा रही है, जो सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के चलते खासी पॉपुलर है। ऐसी ही एक सरकारी योजना है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जो नियमित निवेश के जरिए मोटा फंड जुटाने में मददगार साबित हो सकती है। शानदार ब्याज और रिस्क जीरो निवेश का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं तो फिर पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। इसमें आप कितना भी निवेश करें, सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार लेती है, यानी पैसा डूबने का नो चांस। इसके साथ ही इस स्कीम पर सरकार की ओर से ब्याज भी शानदार ऑफर किया जा रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट में महज 100 रुपए के शुरुआती निवेश से अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, जबकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। राजस्थान में सोने और चांदी के दाम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार को सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में करीब 8,000 रुपए का बड़ा उछाल देखने को मिला, जिससे शुद्ध चांदी की कीमत बढ़कर 2,13,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमतों में भी करीब 4,000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। साल के आखिरी दिनों में इस तरह का उछाल देखकर आम उपभोक्ता से लेकर सराफा कारोबारियों तक सभी हैरान हैं। बुधवार को राजस्थान में शुद्ध चांदी का भाव 2,13,800 रुपए प्रति किलो रहा, जबकि 18 कैरेट चांदी की कीमत करीब 2,12,000 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। चांदी के भाव में आए इस तेजी को हाल के वर्षों का बड़ा उछाल माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी, डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते चांदी के दाम तेजी से ऊपर गए हैं। फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। मूवी में अक्षय खन्ना ने ऐसा स्वैग दिखाया कि लोगों के लिए उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया है। डांस हो या दमदार डायलॉग डिलीवरी, हर सीन में अक्षय खन्ना छाए हैं। फिल्म की सक्सेस के बाद मेकर्स के बीच एक्टर की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। अक्षय ने छोड़ी दृश्यम 3। सुनने में आया है कि एक्टर ने सुपरहिट फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 से हाथ पीछे खींच लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने अजय देवगन की फिल्म से वॉकआउट कर लिया है। इसकी वजह से फीस को लेकर इश्यू और क्रिएटिव डिफरेंस बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि अक्षय खन्ना ने धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी की मांग की है। पैसों के अलावा उन्होंने दृश्यम 3 में अपने ऑन स्क्रीन लुक में बड़े बदलाव करने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक अक्षय की इन डिमांड्स की वजह से मेकर्स के साथ उनकी सहमति हुई। इसके चलते एक्टर ने फिल्म से पीछे हटने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक और धमाकेदार पारी खेल डाली। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद उन्होंने जोरदार वापसी की है। बुधवार 24 दिसंबर को लिस्ट ए क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रच दिया। समस्तीपुर के 14 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ JSCA ओवल ग्राउंड रांची में सिर्फ 36 गेंद में शतक जड़ दिया। सूर्यवंशी बिहार की विजय हजारे ट्रॉफी टीम के उप कप्तान हैं।